एमबीबीएस एग्ज़ाम्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉमन फ्रस्ट्रेशन फेस करते हैं। उनको टॉपिक अच्छे से समझ में आता है, कंसेप्ट समझ में आता है, फिर भी जब वो एग्ज़ाम्स में आंसर लिखते हैं तो उनको मार्क्स जिस उम्मीद से मिलना चाहिए उस उम्मीद से नहीं मिलते हैं। इसका रीज़न सिंपल है। एमबीबीएस एग्ज़ाम्स में मार्क मिलना सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपको कितना आता है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपना आंसर कैसे लिखते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को यह पता ही नहीं होता कि एग्जामिनर मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन सा हेडिंग्स लिखना होता है, कहाँ डायग्राम मैंडेटरी होता है, कौन से कीवर्ड्स लिखना चाहिए जिससे अच्छे मार्क मिलते हैं, कहाँ पे टेबल लिखना होता है, कहाँ पे फ्लो चार्ट ड्रॉ करना होता है, ये उनको पता नहीं होता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट, एमबीबीएस एग्ज़ाम गुरु। तो ये एमबीबीएस एग्ज़ाम गुरु है क्या? ये असिस्टेंट एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड इंटेलिजेंट असिस्टेंट है। इसे स्पेशली इंडियन एमबीबीएस स्टूडेंट्स और मेडिकल फैकल्टी के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसे इंडियन यूनिवर्सिटी के जो भी क्वेश्चन पेपर से उनके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। इसे एग्जामिनर की तरह ही सोचने के लिए ट्रेंड किया गया है। इसका एक क्लियर पर्पस है, आपको इफ़ेक्टिव एमबीबीएस आंसर लिखना सिखाना और आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने में मदद करना। चलो हम देखते हैं फिर ये असिस्टेंट है क्या और हम इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये असिस्टेंट यूज़ करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे जा रहे हो तो आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा। तो साइन अप करने के लिए आपको आपका कोई भी ईमेल आईडी लेना होगा और साइन अप करना होगा। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आपको सिर्फ लॉगिन करना होगा, सेम ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड। इनिशियली आपको 5 मैसेजेस फ्री में मिलते हैं। यू कैन यूज़ दिस 5 मैसेजेस। आप 5 क्वेश्चन पूछ सकते हो LAQ, और इससे आपको समझ में आएगा इसकी क्वालिटी कैसी है, ये कैसे आउटपुट देता है। अगर उस आपको अच्छा लगता है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो यूज़ करना। तो अगर आप देखते हो ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पे पहले से कुछ डेमो क्वेश्चंस लिखे हैं, आप उन पे क्लिक कर सकते हो, उसका आपको आंसर मिलेगा। या फिर आपको जो भी क्वेश्चंस आपको खुद को पता करना है, उसका आंसर पता करना है, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, राइट ए LAQ ऑन शोल्डर जॉइंट फॉर 10 मार्क्स। आप जब भी कुछ क्वेश्चन लिखोगे तो पूरा सेंटेंस लिखना ज़रूर है, जिससे आपको अच्छा आंसर मिलेगा। लाइक राइट ए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और ब्रीफ आंसर क्वेश्चन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक फॉर पर्टिकुलर मार्क्स। आपके यूनिवर्सिटी में 12 मार्क के लिए भी हो सकता है, 15 मार्क के लिए भी हो सकता है। सो डिपेंड अपॉन, यू शुड मेंशन हियर कि कितना मार्क्स है, जिससे इस असिस्टेंट को समझ में आए और उसके हिसाब से वो पूरा आंसर लिखेगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर ये असिस्टेंट सोचेगा, उसके बाद में आंसर लिखना चालू करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने आंसर लिखना चालू कर दिया है। अब पूरा आंसर लिखने के लिए ये 15 to 30 सेकंड लेता है। सो हम देख सकते हैं आंसर लिखना चालू है। ओके, तो इसने पूरा आंसर लिख दिया है यहाँ पे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा हो, तो ये क्या करेगा, कहीं आधे रास्ते में आके रुकेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको सिर्फ, अगर आपको दिखाई देता है कि उसने लास्ट तक नहीं दिया, मतलब लास्ट में ये नोट आना चाहिए, दैट मीन्स योर आंसर इज कंप्लीट। अगर इससे पहले कहीं ये रुकता है तो सिंपली आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो कंटिन्यू द आंसर। ऐसा लिख के यहाँ पे क्लिक करो, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा आंसर आया है तो मैं ये नहीं करूँगा। ओके, सो हम देखते हैं इसने आंसर कैसा लिखा है। तो ये क्वेश्चन है LAQ ऑन शोल्डर जॉइंट फॉर 10 मार्क्स। तो सबसे पहले ये क्या बताता है कि क्या एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है, जो भी एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा है उसके पीछे वो क्या एक्सपेक्ट करता है। तो ये 10 मार्क के लिए है, किसी यूनिवर्सिटी में 12 मार्क के लिए, किसी में 15 हो सकता है। तो यू शुड राइट इट फॉर 3 to 4 पेजेस। यू शुड कवर क्लासिफिकेशन, आर्टिकुलर सरफेस, ligaments, relations, movements with muscles, blood supply, nerve supply, applied anatomy, and label diagram is mandatory for full mark. Also emphasize rotator cuff and clinical condition. ओके, तो इसने हाई लेवल ओवरव्यू बता दिया कि एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है।
इसके बाद में होता है मार्क स्प्लिट अप गाइड, मार्क स्प्लिट गाइड। तो हाउ यू शुड स्ट्रक्चर योर आंसर, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर लिखते हो तो उसका उसमें क्या क्या सब पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे इसने इसमें दिखाया है कि इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन फॉर 1 मार्क, देन आर्टिकुलर सरफेस कैप्सूल फॉर 1.5 मार्क्स, देन लिगामेंट्स, रिलेशंस, मूवमेंट्स विद मसल्स, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, अप्लाइड एनाटॉमी एंड डायग्राम। सो सब मिला के 10 मार्क हो गए। ये हुआ मार्क स्प्लिट अप गाइड। इसके बाद आता है एक्चुअल मॉडल आंसर। अब इसमें आप देख सकते हो, इसने चालू किया इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन से, और ये सब आंसर में यहाँ पे आपको कीवर्ड्स बोल्ड में दिखाई मिलेंगे। तो आप जब भी एग्ज़ाम में लिखते हो तो कीवर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, और जिससे एग्जामिनर को समझ में आता है कि आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता है। तो इंट्रोडक्शन तो इसने दिया है, इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें, उसके साथ में उसने इसका क्लासिफिकेशन दिया है, टाइप, वैरायटी, एक्सेस, आर्टिकुलर सरफेस दिया है इसने, ह्यूमरल हेड, उसका डिटेल्स, ग्लूनाइड कैविटी उसका डिटेल्स, कैप्सूल्स कौन कौन से हैं उनका डिटेल्स, उसके बाद में लिगामेंट्स, कौन कौन से लिगामेंट्स हैं, कहाँ पे अटैचमेंट है, उनका फंक्शन क्या है और उनका डिटेल्स, एक्सेसरी लिगामेंट कौन से है उसका डिस्क्रिप्शन, ग्लेनॉइड लैब्रम, साइनोवियल मेम्ब्रेन, वेरियस बर्सीज, देन रिलेशंस ऑफ शोल्डर जॉइंट, रोटेटर कफ, उसके मसल्स, इंसर्शन, एक्शन, नर्व सप्लाई, उसका निमोनिक। अब आप जब भी कोई क्वेश्चन देखोगे उसमें ये बीच बीच में कुछ निमोनिक्स बताएगा, टिप्स बताएगा, कहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है, कहाँ पे टेबल ड्रॉ करना है, कहाँ पे फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। उसके बाद में मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट, देखो इतना कितनी ब्यूटीफुली इसने अलग अलग मूवमेंट, उनका रेंज, कौन सा मसल उसमें इन्वॉल्व होता है वो दिया है। उसके बाद में बीच में वो नोट भी बताता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा तो, ब्लड सप्लाई बताया उसने। उसके बाद में नर्व सप्लाई, हिल्टन्स लॉ, सो वेरियस नर्व्स, स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, अप्लाइड एनाटॉमी, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें से उसने दिया है कि मोस्ट कॉमनली डिसलोकेटेड जॉइंट इन द बॉडी, और क्या है मोस्ट कॉमन, कौन सा डिसलोकेशन है, कौन से स्ट्रक्चर सेट रिस्क है, रोटेटर कफ के बारे में बताया उसने। फिर ये उसके बाद में ये दिस वन, दिस वन, दिस वेटर टिप्स पोजीशन, देन इसने ये बताएगा कौन सा आपने डायग्राम ड्रॉ करना है, उसमें क्या क्या लिखना ज़रूरी है और दिखाना ज़रूरी है। और उसके बाद में वो बताता है हाई पॉइंट्स और निमोनिक्स क्या है, आपने ये क्या याद रखना चाहिए और क्या लिखना चाहिए जिससे आपको अच्छे मार्क मिल सकते हैं। उसके बाद में समरी एंड अगेन स्कोर बूस्ट टिप, ये एट द एंड में हर बार बताएगा आपको ऐसी चीज़ें जिससे ज़्यादा मार्क मिल सकते हैं। तो इसने बताया कि डायग्राम ड्रॉ करो, उसमें क्या मेंशन करो, नर्व सप्लाई, दिस वन, दिस वन, दिस वन, है ना। तो अगर आप देखोगे तो इसने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा आंसर दिया है। सो अभी ये जो क्वेश्चन था ये था एनाटॉमी का। ऐसा आप किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, एनी सब्जेक्ट। ओनली थिंग यू शुड रिमेंबर इज, आपको स्पेसिफाई करना है ये एलएक्यू है, कौन सा टॉपिक और कितने मार्क के लिए, और ये आपको पूरा आंसर देगा। तो आप मुझे पूछोगे कि इसका की बेनिफिट्स क्या है। इसका की बेनिफिट्स आप देख सकते हो, ये आंसर कितना ब्यूटीफुली और एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में देता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपको क्या क्या लिखना है, हर एक सब पॉइंट्स को कितने मार्क्स है, एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है, कहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए, टेबल ड्रॉ करना चाहिए, फ्लो चार्ट ड्रॉ करना चाहिए। और और क्योंकि यहाँ पे टेबल्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको इजीली रिवाइज कर सकते हो एग्ज़ाम से पहले। अभी ये तो हुआ स्टूडेंट्स के लिए, इसका फ़ायदा मेडिकल फैकल्टी के लिए भी है। मेडिकल फैकल्टी के लिए फ़ायदा ऐसा है कि उनको समझ में आएगा कि ये स्टैंडर्डाइज मॉडल आंसर कैसे वो बता सकते हैं, स्टूडेंट को कैसे समझा सकते हैं कि कोई क्वेश्चन में क्या क्या लिखना होगा, और क्या क्या लिखा तो कैसे मार्क मिल सकते हैं, कितने मार्क मिल सकते हैं। तो इवैल्यूएशन करने के लिए फैकल्टी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, उनके लिए ये मॉडल आंसर गाइड बन सकता। तो आपको क्या करना है, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप इस वेबसाइट पे आइए, साइन अप कीजिए। आपके लिए 5 मैसेजेस आर फ्री, 5 यू कैन आस्क 5 क्वेश्चंस फ्रीली। और आपको अगर लगता है कि सच में ये अच्छा है तो देन यू कैन सब्सक्राइब। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको ये ज़रूर अच्छा लगेगा। तो ये टूल आपको आपकी एग्ज़ाम एंग्जाइटी कम करने में मदद करेगा,
आपको स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखने के लिए सिखाएगा और आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए हेल्प करेगा. So thank you. You can see the link in the description below.